Today, I'm pulling off your masks. Yes, you heard correctly. I, whom you call a young military junta leader, whom you brand as a dangerous radical, whom you serve up as an anti-Western dictator, am now telling you the truth. And this time you cannot turn off your microphones. This time you cannot turn away your cameras. 37 साल आदमी जो कि सेकंड यंगेस्ट हेड ऑफ स्टेट भी माना जाता है, जिसका मकसद एक ही है, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ अफ्रीका। अब अफ्रीका इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ विद 406 मिलियन ऑफ रिसोर्सेज, बट स्टिल अफ्रीका की कंट्री जो हैं तो वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज़ में शुमार की जाती हैं। गोल्ड, कोबाल्ट, लिथियम जैसी रिसोर्सेज के बावजूद अफ्रीका की कंट्रीज़ गरीब तरीन कंट्रीज़ में शुमार की जाती हैं। अब इसकी जो बेसिक रीज़न है वो है मल्टी नेशनल कंपनीज़ और फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स। इसकी एग्जांपल देखें तो हम अफ्रीका के माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो कि 90% ऑफ रिसोर्सेज कंट्री की बाहर ले जाती हैं, जबकि पीछे अफ्रीका के लिए कुछ नहीं बचता सिवाय इन्वायरमेंटल डैमेजेस के। Africa provides 30% of the world's gold production. Mali, Burkina Faso, Ghana, Tanzania. Gold flows like rivers from our lands, but our people swim in poverty. बुर्किना फासो जो कि कभी फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, और हैरत की बात कि फ्रांस अभी भी अपनी अफ्रीकन कॉलोनी से कॉलोनियल टैक्स लेता है। और इब्राहिम ट्रैओरे ने सितंबर 2022 में इक़्तिदार में आते ही इस चीज़ की मुखालफत की और इसे एक नए तर्ज का कॉलोनियलिज्म डिक्लेयर किया, जिसे न्यू कॉलोनियलिज्म कहा जाता है, जहां एक कंट्री दूसरी कंट्री में डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं करती बल्कि उसकी सोर्सेज पर कैप्चर करने की कोशिश करती है या इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस करती है। No, the right question is, how was Africa kept poor while being so rich? Here's your answer. Colonialism didn't end, it changed shape. और इब्राहिम ट्रैओरे ने आते ही इस चीज़ की मुखालफत की। इब्राहिम ट्रैओरे वो वाहिद नहीं जो एक रेवोल्यूशनरी माइंड सेट हैं, बल्कि इनसे पहले 1980s में थॉमस सनकारा भी इसी माइंड सेट के साथ आए थे, जो कि एक मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, एक पॉलिटिशियन थे और प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो थे, जिन्होंने 1983 से 1987 तक बुर्किना फासो को सर्व किया। और वो भी अपनी एंटी इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ और एफर्ट टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ पुअर के नाम से जाने जाते हैं। सनकारा की पॉलिसी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीनेशन कैंपेन, ह्यूमन राइट्स प्रमोशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर मबनी थी, लेकिन सनकारा को 1987 में कू के ज़रिए हटा दिया गया और उसे असैसिनेट करा दिया गया। और आज तक सनकारा को अफ्रीकन पॉलिटिक्स में सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म और करप्शन के नाम से जाना जाता है। इब्राहिम ट्रैओरे भी थॉमस सनकारा के नक्शे कदम पर चलने वाले एक रेवोल्यूशनरी हैं। यही बात है कि इक़्तिदार में आते ही उन पर अभी तक 17 कातलाना हमले हो चुके हैं, और यहाँ तक कि उनके क्लोज लोगों में से एक को उन्हें असैसिनेट करने के लिए मिलियंस ऑफर किए गए। इब्राहिम ट्रैओरे बेशक मिलिट्री कू के ज़रिए आए हैं और एक डिक्टेटर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी आवाम की हिमायत हासिल है और लोग उन्हें अपने एक रेवोल्यूशनरी लीडर मानते हैं। इब्राहिम ट्रैओरे ने इक़्तिदार में आते ही फ्रेंच ट्रूप्स को अपनी कंट्री से निकल जाने का ऑर्डर किया और फ्रांस से अपने तमाम टाइज कट करने का ऐलान किया। और इब्राहिम ट्रैओरे की क़यादत में अफ्रीका में एक नया अलायंस देखने को मिला, जिसमें बुर्किना फासो, नाइजर और माली शामिल हैं। यह अलायंस एक डिफेंस और ट्रेड पर मबनी अलायंस है, जिसने वेस्टर्न वर्ल्ड को एक धचके में डाल दिया। ट्रैओरे दिन ब दिन अपनी फॉरेन पॉलिसी को सख्त बनाते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर फ्रांस और वेस्ट के लिए, जिस तरह के उन्होंने गोल्ड की फॉरेन कंपनी के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या अफ्रीका एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने जा रहा है, या फिर अफ्रीका थॉमस सनकारा की तरह ही इब्राहिम ट्रैओरे का हाल देखता है।